नमस्कार। आज का हमारा विषय पारिवारिक कलह। संसार में अगर कहा जाए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, भाई बहनों से, माता पिता से संबंध अच्छे हों, परिवार में कहीं ना कहीं मधुरता आए। फिर भी क्यों मतभेद होते हैं या गृह कलेश होते हैं या पारिवारिक कलेश होता है? कौन सी रेखाएं इन चीज़ों को दिखाती है जो कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी घर परिवार से हो जाती है? कौन सी रेखाएं हैं? ऐसा क्यों होता है? रेखाओं के आधार पे मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है आज क्लियर हो जाएंगी। इससे संबंधित बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। चाहे विवाह हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डिवोर्स, या फिर आपके हाथ में ये रेखा है शादी होने जा रही है, तो बहुत सावधानी से ही चलिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक एक करके जो है बिंदुवार मैं चीज़ों को बताता हूँ। ये होती है हृदय रेखा, आप सभी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी का क्रॉस बने तो ये कहा जाएगा कि ये खराब है। पारिवारिक जीवन के लिए, घर परिवार इत्यादि चीज़ों के लिए ये डिस्टर्बेंस को दिखाता है। वो डिस्टर्बेंस किसी भी प्रकार से हो सकता है। अगर उसके साथ में तिल दाग धब्बा इस पर्वत पे आ जाए या फिर इस जगह पे आए, ठीक है, दोनों ही चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अगर ये स्थिति है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का मन अशांत होगा, वाणी खराब होगी, और वाणी खराब होने के कारण अगर कहा जाए तो पारिवारिक जीवन में भी सिरदर्दी होगी। ऐसे लोग उम्मीद बहुत करते हैं लोगों से कि घर परिवार वाला मुझे सपोर्ट करे या जो भी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इसमें संबंधी खराब हो जाते हैं। सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। ईगो प्रॉब्लम को भी ये दिखाता है। ईगो प्रॉब्लम, गुस्सा, घमंड इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को अपने पारिवारिक जीवन में माता पिता के साथ में या भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे रखना चाहिए और क्रोध पे नियंत्रण करके चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों के हाथ में ये जीवन रेखा है, बहुत सारे लोगों के हाथ में ये जीवन रेखा चौड़ी हो जाती है। चौड़ी होने का मतलब ही ये कहलाएगा कि व्यक्ति को पारिवारिक जीवन में डिस्टर्बेंस होगा। अगर उसके साथ में मस्तिष्क रेखा भी छोटी है, जीवन रेखा चौड़ी, मस्तिष्क रेखा छोटी, पारिवारिक जीवन में तनाव और कहीं ना कहीं ये मंगल दोष को भी दिखाता है। मंगल दोष पत्नी पत्नी के संबंधों में खराबी को भी दिखाता है। बहुत सावधानी रखनी चाहिए ऐसे लोगों को। पारिवारिक जीवन में पारिवारिक कलह को भी ये बढ़ाता है। ऐसे लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना चाहिए। अगर मस्तिष्क रेखा लंबी भी है, मान लीजिए, ठीक है, तो समस्याएं होंगी। ये चौड़ी है, बीच बीच में चौड़ी हो रही है, समस्याएं होंगी, लेकिन उतनी समस्याएं नहीं होंगी। अगर ये मस्तिष्क रेखा छोटी है तो ऐसे में कहा जाएगा समस्या इतनी होगी कि व्यक्ति को दिमाग पे बेहद असर पड़ेगा। ये भाग्य रेखा, भाग्य रेखा पे कई रेखाएं बीच में काटे, ऐसे करके भाग्य रेखा से कई रेखाएं, चाहे राहु की रेखा मानिए, कोई भी रेखा मानिए आप इसको, कई रेखाएं अगर काट रही हैं तो एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो सिर्फ मेरे दो ही नंबर हैं, 7310068143, 7310068143, 7054578297, जो पट्टी पे चल रहा होगा ऊपर भी और नीचे भी। केवल यही दो नंबर हैं। इसके अलावा हमारी संस्था के और कोई दो नंबर नहीं है, और कोई नंबर नहीं है। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ऑफिस में फ़ोन करके जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद मेरे से बात हो जाएगी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद। अगर ये स्थितियाँ हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों के भाई बहनों से संबंध खराब होते ही होते हैं, या भाई बहनों को पीड़ा मिलती है, उसके कारण मन खट्टा होता है। कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसके कारण तनाव होगा। अगर ये रेखाएं स्पष्ट साफ है, काट रही हैं, तो सावधानी बरतिए। परिवार एक बार का है, जीवन भी बहुत छोटा, मैं कहूँगा बहुत बड़ा तो नहीं है जीवन। भाई 20 साल पहले आप चले जाइए, सारी चीज़ें आपको याद होंगी 20 साल पुरानी, और ये भी आप कहेंगे अरे 20 साल कैसे निकल गए। और यही आगे के 20 साल सोच लीजिए, जैसे वो 20 साल निकल गए जल्दी से, आने वाले 20 साल भी जल्दी से निकल जाएंगे, हो जाएंगे बूढ़े, चले जाएंगे ऊपर। भाई जो भी आया वो ऊपर जाने के लिए ही आया है।
और रही संघर्ष वाली बात, तो बच्चा जब पैदा होता है तो दो चीज़ों का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के साथ में संघर्ष का जन्म होता है। और जब तक बच्चा धरती पे रहता है, बूढ़ा होता है, तो संघर्ष और बच्चा दोनों ही ऊपर चला जाता है। तो मेरा ये कहना मतलब छोटा सा जीवन है, घर परिवार के साथ रहिए, घर परिवार में लड़िए मत, मैं तो यही कहूँगा। और समय बेहद तेज़ी से जो है बढ़ता है। अगर ये स्थिति है, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा दोनों अलग है और थोड़ी सी ये गुरु के ऊपर आ रही है, थोड़ी सी गुरु के ऊपर आ रही है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा पारिवारिक समस्याओं को ये इंगित करता है, कुछ चीज़ों में विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में आपको एडजस्टमेंट करके ही चलना पड़ेगा, संतोष करके ही चलना पड़ेगा। एक बात, ये श्वास भी हो सकता है, ये वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, ये तनाव भी हो सकता है, जो भी जीवन साथी आपका हो। अगर ये स्थितियां दोनों रेखाएं दोनों हाथों में और पति पत्नी दोनों हाथों में, मतलब 4 हाथ हो गए, पत्नी या पति जो भी आपका है उसके भी दोनों हाथों में अलग है और आपके भी अलग है। बहुत कम ही लोग मैंने ऐसे देखे जो विवाह को चला ले गए, बहुत कम। मैं 90% वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 99% वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। और चला ले गए का मतलब ये हो गया कि पुरानी सोच, पुरानी मान्यताओं के आधार पर चलने वाले लोग होंगे, ईश्वर के प्रति भक्ति रखने वाले लोग होंगे, पहले के ज़माने के लोग होंगे, पहले पुरानी सोच के लोग होंगे, तभी चला ले गए। अगर चारों हाथों में, मतलब पति पत्नी के 4 हाथ हुए, चारों हाथों में ये रेखा अलग अलग है, तो ये बहुत बड़ा मंगल दोष है, छोटा मोटा मंगल दोष नहीं है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद खराब है। बहुत सारे लोगों के हाथ में इस जगह पे ये होता है जाल। अगर इस जगह पे जाल का मतलब ये हो गया, अगर इस जगह पे जाल बने या फिर इस जगह पे जाल बने, जाल का मतलब स्पष्ट साफ, पारिवारिक कलह होगी ही होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर उंगली में भी साथ में है तो ऐसे लोगों को ससुराल का तो सुख मिलता ही नहीं है, विवाह से संबंधित चीजों में भी बड़े समझौते के साथ ही चलना पड़ता है, नहीं तो यह अलगाव करा देता है। अगर इसके साथ में मस्तिष्क रेखा लहरा भी रही है, ना घर के रहे ना घर घाट के रहे, ना काम के हैं ना घर के हैं, कहीं काम इत्यादि चीज़ों में भी मन नहीं लगेगा, मानसिक अवसाद को ये दिखाता है पारिवारिक जीवन के कारण। पारिवारिक जीवन के कारण मानसिक अवसाद, तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि डिप्रेशन तक आदमी जो है जा सकता है। एक बात, कुछ लोगों के हाथ में सूर्य की उंगली ये है, ठीक है, ये सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली और शनि की उंगली जो है लगभग बराबर है या हल्की फुल्की छोटी है, मतलब ये उंगली शनि की उंगली के बराबर है या फिर हल्की फुल्की छोटी है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि घर परिवार के प्रति आपको अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत समस्याएं आएंगी। अगर उसके साथ में तिल भी है, उंगलियों पे किसी भी पोर पे तिल हो, चाहे सूर्य पे तिल हो चाहे पोर पे तिल हो, ऐसे में पिता से संबंध खराब होते हैं या पिता को कष्ट मिलता है, पिता के कारण जातक को कष्ट मिलता है, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं या पिता के सुखों में कमी करता है, होती ही होती हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि चीज़ों में सावधानी। ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी स्वभाव के, अक्खड़ स्वभाव के होते हैं। अपने क्रोध पे, अपनी जिद पे कमांड करके ही चलिए। एक रेखा ये होती है सूर्य, बहुत सारे हाथों में मिल जाती है ये रेखा। जब भी ये रेखा सूर्य और शनि, माफ करिए, बुध और सूर्य के बीच में चली जाए, बुध की उंगली ये है और सूर्य की उंगली ये है, उसके बीच में चली जाए, पारिवारिक सुखों में कमी करती है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि लड़ना झगड़ना मार पुटाई है, आपस में तालमेल में थोड़ा कमी करती है, या फिर जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालती है। ससुराल तो छोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं ससुराल में होंगी जिसके कारण मानसिक रूप से तनाव होगा। अब भाई देखिए, कोई भी घटना हर रोज नहीं होती है। एक समय होता है कि बहुत पीक पे था, फिर ठीक हो गया, फिर पीक पे। एक होता है कि नहीं, मुझे ससुराल बहुत अच्छा मिला है। अगर ये स्थितियां हैं तो ससुराल से पीड़ा होगी, या फिर ससुराल ऐसे लोगों का नहीं होता है, ये भी हो सकता है कि माता पिता थे, एक लड़की थी या एक लड़का था, उसके बाद माता पिता ससुराल, सास ससुर जो है कहीं ना कहीं देहांत हो गया, एक समय के बाद मान लीजिए वहीं से ससुराल जो है ख़त्म हो गया, ये भी हो सकता है। ससुराल का सुख नहीं लेने देती है कुल मिला के, या ससुराल से यश नहीं मिल पाता है। यश मतलब किया धरा कुछ नहीं,
किया धरा सब कुछ, लेकिन उस हिसाब से जो है परिणाम नहीं मिला, इसको भी इंगित करता है। सूर्य का पार्ट है ये। अगर ये दबा है या फिर दाग धब्बे आ रहे हैं या फिर दोनों है, ये पितृदोष है, बहुत बड़ा पितृदोष है। घर परिवार में समस्याएं होंगी, कोई ना कोई शरीर स्वास्थ्य या कोई ना कोई आपसी तनाव, मांगलिक कामों में दिक्कतें, परेशानियां पिता को भी कष्ट देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सूर्य की रेखा है, एक रेखा ऐसे गई, टच किया और सीधी हो गई। अगर इस टाइप से रेखा है, देखिए यहां पर धन की बात नहीं कर रहा हूं मैं आज, क्योंकि ये सब रेखाएं जो होती है ना, एक रेखा एक चीज के लिए नहीं देखी जाती, एक रेखा का कई मतलब होता है। धन की अगर मैं बात करता तो कहता बहुत अच्छी रेखा ही है, पैसा बहुत कमाएगा आदमी। अगर ये रेखा है, इस टाइप से रेखा है, तो व्यक्ति को घर से दूर जाके बचना ही पड़ेगा, और उसके लिए ठीक भी है। कहीं ना कहीं घर परिवार में जब रहेगा तो तनाव होगा, घर से दूर रहेगा तो संबंध भी बने रहेंगे। धन के लिए बहुत अच्छा है, पैसे के लिए, हालांकि आज जो है परिवार की बात कर रहे हैं, पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है। एक प्रश्न आता है आप लोगों का, त्रिशूल। बहुत सारे लोग पूछते हैं, अरे सूर्य के क्षेत्र पे त्रिशूल बन गया, आचार्य जी अब क्या होगा, कितना बढ़िया होगा, कितना पैसा कमाएंगे। चलो पैसा वाली बात तो बाद में कर लेंगे, हालांकि त्रिशूल होना पैसे के लिए अच्छा है। ऐसे लोगों का दिमाग स्थिर नहीं होता है, ये भी पारिवारिक सुखों में कमी करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर असर डालता है, जो भी और खासकर अगर कहा जाए पुरुष के हाथ में बने तो महिला को कुछ ना कुछ समय समय पे समस्याएं लगी रहती हैं, और उसमें भी अगर कहें तो ये बेहद खराब है। अगर रेखा कोई जो है लंबी हो के इसको काट रही है, बुध के नीचे से स्टार्ट हो रही है, तो विवाह का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। धन आएगा, धन के लिए परेशान न होइए। अगर रेखा काट रही है तो निर्णय ठीक ठाक लीजिएगा, किसी करीबी के कारण अच्छी मात्रा में आपका धन नुकसान होगा, किसी करीबी के कारण। कोई भी पार्टनरशिप में कार्य मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में कार्य करना आपके लिए अच्छा नहीं है। कोर्ट कचहरी से अपने आप को बचा के चलिएगा, कोर्ट केस इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिए। कुछ चीज़ें मैंने बताई, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा बल मिल जाता है। और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में थोड़ा शॉर्ट में लिखा करिए आप लोग, जो भी आपको वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है आपका तो शॉर्ट में लिखिए, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा एक बार। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।